हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज 2024 जो है इंजीनियर्स के लिए कुछ खास तो है, क्योंकि यहाँ पे 2024 में बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं और बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जो लाइंड अप हैं, जो आने वाली हैं आपको। आइए चलिए बात करते हैं गाइज कि इस 2024 में आपको कौन कौन सी वैकेंसीज अभी फिलहाल में देखने को मिल रही हैं और कौन सी आने वाली हैं। उन सभी वैकेंसीज के बारे में जानते हैं और जितने भी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी को बस इतना बोलूँगा गाइस कि ये मौका आपके पास जो है ना, ये मौका आपके लिए एकदम अल्टीमेट चांस है जिसको आपको गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे है, आप उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके अगर यहाँ सिलेक्शन ले सकते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ रिग्रेट नहीं करेगी कि उस समय मेरे पास मौका था, उस मौके को मैंने गंवा दिया। आइए चलिए जानते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 10,000 प्लस वैकेंसीज, आइए एक एक करके काउंट करते हैं। इनफैक्ट दो तीन वैकेंसीज को ही क्लब करूंगा तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हो जाएंगी। यहाँ पे ये मौके जो हैं आपको जो अभी मिल रहे हैं, ये मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि ये दोबारा नहीं मिलेंगे। क्यों बोल रहा हूँ गाइज? क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इस टाइम पे सारे डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे जो वैकेंट सीटें हैं उसको दे के रिक्रूट कर रहे हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन इस समय बहुत बेहतर हुई तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे आरआरबी जे 2024 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको भी पता है कि सर दो स्टेजेस में एग्जामिनेशन होंगे। आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बखूबी पता होगा। सीबीटी 1 जो नॉन टेक्निकल बेस्ड होता है, सीबीटी 2 जिसमें 150 क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल बेस्ड होते हैं। और इसमें दोनों में आपको ऑलमोस्ट एक साथ ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल में इतना समय आपको मिलता नहीं है सीबीटी 1 के बाद कि आपको फिर से टेक्निकल पोर्शन को पूरा स्ट्रॉन्ग कर सको। इसलिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा 250 मार्क्स का पूरा आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट जो कि होने वाला है, यहाँ पे प्रोबेबली देखा जाए तो ऑलमोस्ट मान के चल सकते हो कि 2,000 प्लस या 3,000 प्लस एटलीस्ट कम से कम इतनी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पूरे पेपर का पैटर्न वगैरह सब कुछ ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस वीडियो को रेफरेंस वीडियो की तरह देख सकते हो। अगर आपको इसके लिए पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसके लिए टिप्स। इस तरीके के पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे 100 एमसीक्यू सीबीटी 1 में, वो एक एक नंबर के होते हैं और इसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल साइंस, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें 40% का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया होगा, ये 40% नाम मात्र के लिए ही होता है। 40% से ऊपर तो कट ऑफ इसकी जाती है, तो 40% के ऊपर तो सबको ही लाना होता है। यहाँ पे ड्यूरेशन जो होगा आपका 1.5 घंटे का होता है, 90 मिनट्स का। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें 1/3 की होती है, थोड़ी सी ज़्यादा है सीबीटी 1 में भी और 2 में भी, दोनों में यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एसएससी जेई के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अभी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो देखने को मिला है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन यहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2,000 से ज़्यादा, इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो और सारा डिटेल असिस्टेंट इंजीनियर की जो भी पोस्ट है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, प्लानिंग के लिए, वो सारे के सारे डिटेल वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। यहाँ पे 2,000 प्लस यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखो ये लोको पायलट का जो अभी निकला था, यहाँ पे आपके पास ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है असिस्टेंट लोको पायलट का। यहाँ पे बस ये है कि सिविल वाले बच्चों के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। यहाँ पे टोटल 5,696, टोटल 5,696 पोस्ट थी, 5696 पोस्ट। तो ये भी आपका जो है पर्टिकुलर असिस्टेंट लोको पायलट, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वहाँ पे। इसमें आप देख सकते हो डेट जो है यहाँ पे 20/1 से लेके 19/2 तक ये आपका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और क्लोजिंग डेट, सबमिशन की डेट यहाँ पे दिया हुआ है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसी तरीके से टेक्नीशियन में जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9,000 अनाउंस की गई थी, ये भी आपका देखने को मिल गया बाइफरकेटेड कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। इसमें टोटल लगभग लगभग 9,000 पोस्ट यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और इसमें भी आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो आपका पूरा का पूरा जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने, इनफैक्ट इसमें तो जो जिन बच्चों ने आईटीआई किया है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है, जिन बच्चों ने बीटेक किया है,
वो सारे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे भी इस इनफैक्ट इनका एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है अभी नेक्स्ट, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो इसमें ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और उसके बाद फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3, पिछली बार जो आरआरबी ने रिक्रूटमेंट किया था उसके भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाले हैं। यहाँ पे मंथ भी अनाउंस कर दिया गया है कि किस किस मंथ में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जुलाई से सितंबर में आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जूनियर इंजीनियर भी शामिल है, इसमें जेई की वैकेंसी जो आरआरबी जेई है वो भी आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगा। आरआरबी जेई भी आपको इसी सेगमेंट में देखने को मिलेगा जब आपको एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी जुलाई अगस्त सितंबर में। ठीक है, उसके बाद आपका ये एसएससी जेई का, इसका एसएससी जेई का तो आपको पता ही है कि 29 फरवरी इसकी डेट है, 29 फरवरी नोटिफिकेशन आने की डेट है। लगभग आपको इसमें 25 दिन का समय मिलेगा फॉर्म फिलिंग में, और फिर उसके बाद लगभग हार्डली आपके पास फॉर्म फिलिंग के बाद की अगर बात करें तो 1.5 महीने का समय, 1 महीने का समय आपके पास होगा एग्जामिनेशन के लिए, जो CBT 1 होगा इसका। इसके CBT 1 में आपको भी पता है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें टेक्निकल आपका 100 और नॉन टेक्निकल में आपका 50-50 पोर्शन। जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो केवल और केवल रीजनिंग से होते हैं, और जीके जीएस पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ इस 50 में आता है। तो ये जीके जीएस वाला पोर्शन है पूरा। तो ये 100 + 100 200 नंबर का आपका CBT 1 होता है इसमें एसएससी जेई का। और इससे इसके पैटर्न वगैरह को सब कुछ समझते होगे तो इसमें ये आपको पता चल रहा होगा कि टेक्निकल जो पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, वो आपका आरआरबी जेई में भी काम आएगा। तो इन सभी सेगमेंट्स को देखते हुए अगर ओवरऑल वैकेंसीज को काउंट किया जाए तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास, 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें अगर ब्रांच वाइज हम बाइफरकेट करें तो सिविल वालों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो, क्योंकि एएलपी की वैकेंसीज वहाँ से हट जाती हैं 5,000, तो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस उनके पास भी ऑप्शन है। तो इन सभी सीटों के लिए आप जो है रिक्रूटमेंट जो हो रहे हैं उसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और आपको कोई भी किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो ये वाला एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें आप सिस्टमेटिक वे में, बैलेंस्ड वे में दोनों एग्जामिनेशन को लेकर चल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन के मंथ जो हैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने के अंतराल पे ही हो रहे हैं सारे, और कुछ एग्जामिनेशन तो बहुत फ्रिक्वेंट होंगे। तो उस समय आपका अगर नॉन टेक स्ट्रांग नहीं होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो CBT 1 में ऑब्वियस सी बात है कि टेक्निकल स्ट्रांग कर लिया, नॉन टेक स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम आ रही है। आरआरबी जेई में पहला CBT 1 जो है प्योर नॉन टेक है, अगर नॉन टेक पे ही केवल फोकस कर दिया तो ये टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सभी पोर्शन को बैलेंस वे में लेके चलना है, और उसके लिए आज जो है अड्डा 24/7 आपको सभी बैचेस पे, सभी महापैक पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि फाउंडेशन डे है आज, 15th ईयर है, सेलिब्रेशन है, 14 साल पूरे हो चुके हैं अड्डा 24/7 के। तो इसमें आपको जितने भी बैचेज हैं इन सभी बैचेस पे डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि आरआरबी एएलपी का, इसमें लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों जो पोस्ट थी, CBT 1 और CBT 2 कंबाइंड ये पर्टिकुलर बैच है आरआरबी एएलपी का, जिसको आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड Y293 यूज़ कीजिएगा। आरंभ 3.0 जो है आरआरबी जेई के लिए अभी रिसेंट नया बैच है जो 21 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 फरवरी से। पुराने बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, 2.0 जो आया था ये थर्ड बैच है। सेम डिस्काउंट कोड अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके यूज़ करना है। और इसी तरीके से एसएससी जेई के लिए ये संगम 2.0 है, और ये आरंभ 2.0 जो बता रहा था जो पहले चल रहा था, ये वाला बैच जो है एसएससी जेई के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ साथ इन सभी बैचेस को अलग अलग ज्वाइन करने से बेटर जो ऑप्शन होगा वो ये है कि आप डायरेक्टली जाके जो महापैक हैं जिसके अंदर ये सारे बैचेस मिलते हैं आपको, आज वो मिनिमम प्राइस में आपको दिए जा रहे हैं। चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इन सभी महापैक पे आप जाके देखोगे तो डिस्काउंट कोड यूज़ करने के बाद आपको ये मात्र 1700 to 1800 में आपको बैचेस मिल जाएंगे। जो महापैक जनरली आपको मिलते थे 3600 के आसपास, वो आज आपको मात्र 1700 से 1800 के बीच में इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है। आज के लिए केवल ऑफर है ये। तो जिन भी स्टूडेंट को ये चाहिए होगा, जिनको ज़रूरत होगी, जिनको सारे बैचेस, सारे टेस्ट सीरीज, सारे ई बुक चाहिए होंगे,
तो इस सिविल इंजीनियरिंग के बैच में जाके इनरोल करके अपने सारे बैचेस को इनरोल कर सकते हो। इसमें देखो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इनफैक्ट एएलपी टेक्नीशियन, वो सारे बैच इसमें कवर होंगे। लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड वीडियो भी, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। तो इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। और आज 16 फरवरी है, केवल आज के लिए ही इस प्राइस सेगमेंट में आपको ये बैचेस दिए जा रहे हैं। कल से वही सेम उसी प्राइस में आपको ये बैचेस देखने को मिलेंगे। तो जिनको ज़रूरत होगी, जिनको नीड होगी, वो फटाफट जाके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि आरआरबी और एसएससी, बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी केवल इन दो एग्जामिनेशन में ही होगी, आरआरबी में और एसएससी जेई में। तो इन दो एग्जामिनेशन को भी टारगेट एक साथ कर रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उसके इंडिविजुअल बैचेस भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस के हैं। इनफैक्ट इस प्राइस से, इसके महापैक से थोड़े से महंगे हैं आज के लिए। आज महापैक की प्राइस में काफ़ी ड्रॉप है, कम प्राइस में दिया जा रहा है। तो इसमें दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे, एसएससी वाले, आरआरबी वाले। तो इसी को आप ऑप्ट करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।